कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल कर थोड़ी देर के लिए अपने मन को एकाग्र कर ले। जैसे प्राय आप सब जानते ही हैं, हम इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक भक्ति योग को विस्तार पूर्वक सुन रहे गए। नारद जी की जबानी, उनकी अपनी कहानी। हमारे देश में देव ऋषि नारद, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, भक्ति मार्ग में उच्च कोटि के अनुभवी माने जाते हैं। इन्होंने हमारे देश में भक्ति का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, इसलिए इनको भक्ति के आचार्य भी बोलते हैं। 12वें अध्याय का अनुभव इन्होंने अपने शब्दों में, सूत्रों के माध्यम से बहुत अच्छा प्रकट किया है। उसी की चर्चा हम सुन रहे गए, समझने की चेष्टा कर रहे गए, ताकि हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारी भावना, हमारी लगनता, हमारी दिव्य श्रद्धा अपने इष्टदेव महाराज जी के प्रति और भी बढ़ चले। सत्संग का अर्थ ही यही होता है, सत्य और असत्य में विचार करना। सत्य वही वस्तु होती है जो सदा रहे। सदा का अर्थ होता है कल गुजर गया, भूतकाल, आज गुजर रहा है वर्तमान, कल आने वाला है भविष्य। जो इन तीनों में एक रूप, एक रंग रहे, जरा भर भी कोई परिवर्तन ना आए, ना आने की संभावना हो, उसे हमारा धार्मिक देश और धार्मिक देश के महर्षि सत्य कह के पुकार गए। और असत्य जो हर समय बदलती रहे, हर समय मेरी देवी उसमें परिवर्तन आता रहे, उसे हमारा देश असत कहता गए, मिथ्या कहता गए। अच्छा, तो ये जो जहान में दिखाई दे रहा है, हर समय परिवर्तन में है बेटिया, हर समय बदलता जा रहा है। अच्छा, जिधर भी आप नजर मारेंगे इसमें परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। इसलिए आप जैसे विचारशील संसार में व्यवहार तो करेंगे, इतबार नहीं करेंगे। इतबार पूर्ण रूपेण भगवान के साथ। यही बात हमें नहीं समझ आई। हमने संसार का विश्वास भी किया, इतबार भी किया, व्यवहार भी किया, ये भूल कर गए। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप सबसे सुन लीजिए, संसार के साथ व्यवहार करना है, इतबार नहीं। इतबार भगवान का करना है। इसी को प्रभु ने श्री गीता जी के में दूसरे शब्दों में कहा, तान काम में मन रहे ध्यान में। इससे लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। आपकी जो उमंग, तरंग, लगन है किसकी, सदा रहने वाली शांति की, वो बात ही बात में मिल जाती है, बात ही बात में। अच्छा, नारद जी ने अपनी भक्ति के अपने अनुभव को बहुत अच्छा वर्णन किया। वैसे मैं बता चुका हूं, भक्ति का अर्थ होता है बच्चे दिव्य प्रेम। समझने के लिए मेरे से समझ लीजिए, कुंदन का मतलब होता है क्या? कुंदन बिल्कुल खालिश सोना, जिसमें किसी प्रकार किसी अन्य धातु की खोट ना हो,
उसे हम कुंदन कहती हैं। कुंदन और सोने में तो कोई खोट हो सकती है, कुंदन में नहीं। कुंदन और सोने में यही अंतर है। कुंदन बिल्कुल खालिश सोना। अच्छा, इस तरह भक्ति का मतलब बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, निर्मल प्रेम। संसार में हमने किसी के साथ शुद्ध प्रेम नहीं किया, अपनी वासना कामना रख के किया। जिस प्रेम में कामना हो जाए, स्वार्थ हो जाए, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे मोह कहते हैं। फिर जिसके साथ आप ऐसा प्रेम करेंगे, उसके मन में भी स्वार्थ होगा आपसे पूरी करने के लिए। इस तरह ये संसार चल रहा है। आप मोह करके किसी से प्यार करते हैं, वो भी मोह करके आपसे प्यार करता है। दोनों का मतलब पूरा होता जाता है। मित्र मित्र, बहन बहन, भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी, ये देवियों के साथ। पर देवियों का आपसे कोई गर्ज नहीं। आप उनसे अपने अगराज या अपने स्वार्थ पूरी करवाते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं, शुद्ध प्रेम और मोह में यही अंतर है। शुद्ध प्रेम में कोई कामना नहीं होती, जबकि मोह में कामना हो जाती है। सारा संसार मोह के आधार पर चल रहा है, शुद्ध प्रेम के आधार पर नहीं चल रहा। शुद्ध प्रेम करने वाले बहुत थोड़े गए और दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। वरना धर्म स्थान, तीर्थ, ये सब भरे पड़े गए इन्हीं कमलों, रमलों और यमलों से। इन्हीं के कारण से धर्म स्थानों की रौनक है। आप पे मेरे मालिक की कृपा है जो आप इस धर्म स्थान में एकांत में केवल अपने कल्याण के लिए तशरीफ लाते हैं। मैं ये सच्चाई से काम ले रहा हूं, जो भी देवियां यहां आ रही हैं, केवल अपने कल्याण के लिए। किसी तरीके से हम अपना कल्याण कर लें। अब कल्याण के साधन जो होती हैं, वो हमारी गीता ने 3 प्रकार के बताया, कर्म योग से, भक्ति योग से और ज्ञान योग से। हमारी किस्मत अच्छी, हम भक्ति योग से अपना कल्याण दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। अब कई वर्षों के बाद नारद जी का अनुभव उठाने की प्रभु ने प्रेरणा दी, क्योंकि ये भक्ति के चोटी के आचार्य है। वैसे तो भगवान ने 12वें अध्याय में खूब विस्तार किया, लेकिन देव ऋषि नारद महाराज जी ने, भगवान से ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, पर भगवान के फरमान को खोला है। जैसे आपके हाथ में रुपया है और कोई भाई खोल दे, ले भाई क्या ये 100 पैसे, ये क्या हो गया रुपया, ये लाए ये 20 पैसे के 5-5 रुपया, ये 50 पैसे 2-2 रुपया, ये 50 पैसे की दुखियां रुपया। तो वो खोलता जा रहा है रुपया। इससे जो महाराज जी ने 12वें अध्याय में भक्ति योग के वर्णन किया है, नारद जी उसे क्या कर रहे हैं, इन डिटेल बता रहे हैं। और इन डिटेल में अपना अनुभव है। मेरी देवी, उनका अपना तजर्बा है, बहुत अच्छे। तो जो जिसका अपना तजर्बा, एक तो विस्तार से बता सकता है, फिर एक उसका प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है दूसरे पर, बड़ा गहरा पड़ेगा। तो हम लोग इनके छोटे छोटे बोल, जिनको मेरा देश सूत्र कहता है, सूत्र में धागा, धागे में क्या पिरो जाते हैं, मोती। अच्छा, नारद जी ने भक्ति के मोती पिरोए हैं। छोटे बारीक सा सूत्र है और उसमें मोती पिरोए हैं। और वो कौन से मोती हैं जो भगवान ने 12वें अध्याय में फरमाए गए, उन्हीं का विस्तार कर दिया है। तो हम लोग ले पा रहे हैं। हम लोग इनकी गहराइयों में जा रहे थे, जो हमें बता रही गई। हम लोगों ने महाराज जी कृपा से ये उनका सूत्र लिया, 28वां, जो कहा इसका साधन ज्ञान है। फिर हम सुन रही हैं, ये भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के आश्रित है।
जितनी जीव भक्ति कमाएगा उसको ज्ञान भी हो जाएगा, और जितना जीव ज्ञानी होगा वो दिव्य प्रेम भी ले लेगा। ये बड़ी निराली बात जो मैं 12वें अध्याय में समझ नहीं आई। को भगवान ने इशारा तो किया था, पर यह नारद जी ने जो अन्य आश्रित कह दिया, ये कमाल कर दिया। भक्ति ज्ञान के सहारे गए और ज्ञान भक्ति के सहारे गए। दोनों जैसे दोनों उंगलियां हम यूं उठा के रख लें तो हम कहेंगे ये किसके सहारे, हम कहेंगे ये एक दूसरे के सहारे खड़ी है। ये नहीं कह सकते दाई बाई के बाई दाई के, नहीं, दोनों एक दूसरे के सहारे। इस तरह भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के सहारे गए। स्वामी विवेकानंद जी भी फरमाया करते थे, भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। इन दोनों को सहारा चाहिए। और भी महापुरुष कहती हैं, एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, क्या था, वो नेत्रहीन था। है मुझे भी तीर्थ यात्रा करवा दो, मरने से पहले एक बार मैं भी तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं। वहां से गुजरते थे तीर्थ यात्री, पर कौन सुने, इतना दूर तीर्थ कौन करवाए उसको। मुझे भी तो करवा दो ना, मेरा भी तो दिल करता है, मेरा भी दिल है, दिल तो नहीं है, मुझे भी तीर्थ यात्रा करवा दो। शाबाश। 2-4 मील के बाद एक और रो रहा था। वो क्या था, वो लंगड़ा था। वो कहता मैं मर रहा हूं, मेरे रब ने जो है टांगे ले ली हैं, मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो। कई व्यक्तियों ने देखा, एक की समझ में आया, इन दोनों का ही मिलाप करवा दो। बेचारे ने क्या, लंगड़े को अपने कंधे पे रखा, उसके पैर नहीं थे या सूख गए थे पैर दोनों, तो ले गया वहां। दोनों भाई एक दूसरे के साथ माथा मिला लो। क्या, कैसे, हम क्या करें? नहीं, तुम्हें तरीका बताता हूं। क्या, तुम देखो जी, नेत्रहीन के कंधे पे बैठ जाओ। नेत्रहीन के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए जिसके दोनों टांगे खराब है। इसे रास्ता, टांगे तो इसकी है, इसे तेरी आंखें हैं, उसकी टांगे हैं, रास्ता बताई जा, ये चलता जाएगा। दाईं और मोड़, सीधा चल, रुक जा जरा कमाल, धीरे धीरे कर, आगे गड़ा आ गया, जरा रुक जा, जरा बैठ जा। ये उन्होंने तीर्थ यात्रा कर ली एक दूसरे का सहारा लेकर। भक्ति और ज्ञान मेरे देश के अंदर एक दूसरे का सहारा लेकर भगवान की जात में तलीन हो जाते हैं। खुद भगवान ने भी कहा है, गीता जी में कमाल कर दिया, जो कहते हैं केवल ज्ञान द्वारा मुक्ति होती है। भगवान जी ने मुंह पर एक मिट्टी चपत लगाई है, अगर योग में पुख्तगी पाएगा तो खुद ज्ञान भी उसको हो जाएगा। अगर वो योग में पक्का रहा तो भगवान जी कहती हैं, रहम उसकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उसके दिल में दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर, मैं ज्ञान का सूरज उनके अंतःकरण में चमका देता हूं। कोई योग में पक्का रहे भक्ति में, क्या मैंने ये कमानी है। इसलिए आप किसी के साथ, मैं प्रेम पूर्वक आपसे कह रहा हूं, बहस मुबासा, वाद विवाद भक्ति और ज्ञान के विषय में ना करें। आपको सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान नाराज होते हैं। पता ही नहीं आप लोगों को, और आप बातें ऐसी करती हैं मेरी बेटियों जैसे आपको बहुत बड़ा पता हो। बेटे कोई पता नहीं, आप अभी तो आप मासूम बच्ची हैं इस मार्ग के, बिल्कुल ही इमेच्योर बॉय, इमेच्योर नॉट मैच्योर। इसलिए आप बिल्कुल किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़े ना, मैं इसमें नहीं पड़ती, मेरे प्रभु नाराज होते हैं ना। चूंकि भगवान ने कहा जो एक मार्ग को कस के पकड़ लेगा, शकूक अपने कर दे वो सब तार तार, उसकी सब शंकाएं खत्म हो जाती हैं, सब शंकाएं। 2 व्यक्ति बैठे हुए रसोई में अगर बैठवासा कर रहे हो, तुझे पता ही नहीं जो कड़ी और चावल का स्वाद होता है वो रोटी में और आपकी सब्जी में कहां। अरे तुझे क्या पता, जो चावल और राजमा का आपस में स्वाद होता है वो इन दोनों चीजों में क्या। इतने में तीसरा भाई आ गया, तुम दोनों ही बुद्धू हो। अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं, जो रबड़ी और रोटी इकट्ठी खाई जाए ये बातें बनाने लगे। तो मतलब क्या, तीनों ने रोटी खानी शुरू नहीं की। अगर तीनों रोटी खानी शुरू कर देती इनकी बकवास बंद हो जाएगी। इसलिए जो धर्म को लेकर के और योग को लेकर के बकवास करते रहते हैं, समझिए समझिए क्या, उन्होंने इस मार्ग पे चलना शुरू ही नहीं किया।
भोजन करने वाला कभी बोला नहीं करता, और जो बोल रहा है अब इसने भोजन खाना शुरू नहीं किया। योग कमाने वाला कभी वाद विवाद में नहीं पड़ेगा, और जो वाद विवाद में आप पड़े हुए गए वो योग कमा ही नहीं रहे। एक बार जीव योग कमाने लग जाए, वृत्ति इतनी खिंच जाती है कि बाद जीव फिर वाद विवाद नहीं करता, अभ्यास में लग जाता है। वो देखिए आपके कृष्ण गीता में क्या कह रही है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। इसलिए कोई मेरी देवी, कोई मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चों को बड़ा शौक होता है वाद विवाद में पढ़ के दूसरे को लज्जित करना, गलत। इससे आपका अहंकार बढ़ेगा और अहम पने को भी वृद्धि मिलेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुप करके अपने अभ्यास में लगे रहो। जितना आप अभ्यास कर सकती हो मेरी देवी, भगवान से शक्ति लेकर किए जाओ। क्योंकि सच्चाई वाला भगवान से शक्ति प्राप्त करके तलीन हो जाता है। लगनता चाहिए। भगवान ने तो इतने कह दिया, श्रद्धावान लपते ज्ञान। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, बस बेड़ा पार है। इसलिए मैं आपसे इस विषय में कहूंगा, जैसे नारद कह रही है, दोनों एक दूसरे के सहारे हैं, अन्योन्य आश्रित है। इतनी बात कहने के बाद मैं फिर कहना चाहता हूं, कभी भी किसी के साथ बहस न करना, वाद विवाद न कर। जमाने में जो ऐसा गंदा वक्त जा रहा है, अपनाना अपना कुछ नहीं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल लेंगे। प्रभु मेरे बड़े नाराज होती हैं, वो पखंडी होती है। अपने योग की महिमा गाएंगे, अपने गुरु की महिमा गाएंगे, अपने शास्त्र की महिमा गाएंगे। जो इस तरह कट्टरपना दिखा रहे गए, उन्होंने एक कदम भी नहीं रखा, आगे बढ़े ही नहीं। बढ़ने वाले कभी भी वाद विवाद नहीं करते। याद रखना, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। भगवान के नाम पर जितनी शक्ति आपको बुद्धि और मन में है, लगाई जाओ। नारी का चोला है, बड़ी मुश्किल से हमें भगवान का ये स्वर्ण अवसर मिला है, लाभ उठाई जाओ मेरी देवी। फजूल की बातों में पर कई देवियां सिर मुड़ा करके बस इसी में लगे। इसमें क्या पड़ा है, गीता में क्या पड़ा है, बस यूं बातें बनाएंगी। इन बात में क्या है, हमारे तो गुरुदेव के पास तो चल, जैसे दुकानदारियां खुली पड़ी हो। हमारी नई दुकान पे तो आ, जैसे दुकानदार एक दूसरे के गाहक को खींचते हैं। बेटी बिल्कुल भी नहीं। जितनी समझ आइए करते चलो, करते चलो, करते चलो। भगवान से शक्ति में, भगवान तो खुद ही शक्ति देते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा, क्या पुरुषार्थी का पक्ष आगे बताइए, जरा खाली स्थान को पूरा करो। पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। न भूलना मेरे सज्जनों, न भूलना मेरी जवान बेटियों, जितने भी मेरे यंग भाई बैठे हैं, बिल्कुल सच्चाई की बात ये, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। जो जुटने वाली है, लगने वाली है, उसका पक्ष भगवान ले लेते हैं। फिर क्या है, आप सच्चाई की देवियां हैं, सच्चाई से आप अपना कल्याण करना चाहते, जुटे रहो। मेरे प्रभु आपके साथ है, मेरे मालिक आपके साथ है। इसके बाद हमारे नारद जी 30वें सूत्र के माध्यम से फरमाने लगे, स्वयं फल रूपतः इति ब्रह्म कुमारः। चारों ब्रह्म के पुत्रों ने, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ने अपने अनुभव, जो इनके बड़े भाई है, इनसे भी इन्होंने बड़े ज्ञान प्राप्त किया। हमारे नारद जी ने कहा है कि भक्ति तो खुद अपने में फल रखती है, रस रखती है, उसे एक दूसरे के मुंह और ताकने की जरूरत ही कोई नहीं। सज्जनों, मैं उस दिन भी कह रहा था, हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कहा, जो आज के दिन आया खास करके सुनने, धार्मिकता एक फैले हुए आम के वृक्ष की तरह है। धार्मिकता, या ये हमारे कितना अच्छा दृष्टांत दे रहे हैं, वो कितना अच्छा एनेक्डोट है, पैरेबल है, बहुत अच्छा पैरेबल। धार्मिकता एक विशाल आम का वृक्ष है, जिसमें पत्ते कर्म योग गए, जो उसमें पत्ते लगे हुए सारे कर्म योग की तरह, और जिसमें पका हुआ फल
वो ज्ञान योग है, ध्यान देना। और जो फल में रस है वो भक्ति योग है। आहा आहा, भगवान ने सबको रस देने के लिए आम, जो फलों में राजा कहा जाता है, आपको पता है ना? आप जानती हो कि नहीं? फलों का राजा आम, फूलों का राजा गुलाब। ये तो फलों का राजा है ना, आम। हाँ, तो भगवान ने रस प्रकट किया। इस धरती का अमृत आम ही तो है। इस धरती का अमृत दूध माना जाता है, गैया का दूध और आम। इस धरती का, वो देवताओं का अमृत है, उनको मुबारक। ये हम इस धरती के जीव हैं, हमें दूध, गैया का दूध, अमृत और आम हमारे लिए यही मुबारक है। तो इसी रस को प्रकट करने के लिए आम का चमत्कार भगवान ने किया। तो भक्ति अपने में रस रखती है। जैसे सूर्य देवता चमक उठे, आज तक कोई ऐसा नालायक मूर्ख हुआ है जो सूरज को देखने के लिए टार्च मार रहा हो? बाबा बाबा, ऐसा तो कोई भी जड़ मूर्ख नहीं होगा। सूर्य तो खुद प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। सूरज इटसेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट। जी मेरी सरकार, मेरी कल्याणकामी देवियों, उसको किसी और रोशनी की क्या जरूरत है? इस तरह भक्ति खुद अपने में अमृत स्वरूप है, रसदार है, इसे किसी और की सहायता की जरूरत नहीं। यह अपने में ही सब कुछ रखती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं। एक भगवान की जात है जो अपने में स्वतंत्र है, और एक उनकी भक्ति है जो अपने में स्वतंत्र है। बाकी सब चीजें एक दूसरे के सहारे हैं। जितनी भी चीजें आप लेंगे मेरे बेटियों, एक दूसरे के सहारे। नारी नर के सहारे है, जो साधारण रूप में मेरे बेटे, विशेष रूप में नहीं। नारी नर के सहारे, नर नारी के सहारे, ये बहन बहन के सहारे, बहन भाई के सहारे, भाई भाई के सहारे, गाहक दुकान के सहारे, दुकान गाहकों के सहारे। देख लीजिए, देवता आप पुजारियों के सहारे, पुजारी देवता के सहारे। है गए एक दूसरे के सहारे। एक भगवान और उनका ज्ञान किसी के सहारे नहीं। ये स्वतंत्र है। सुनो ना, सुनो मेरी बेटियों। तो यही वो कहना चाहती है हमारे नारद जी कि भाई मेरे कईयों ने, आचार्यों ने, आचार्य में उससे बता रहा था कितनी होती हैं भक्ति में, 12 आचार्य हैं। मैंने आपको याद भी करवा दिया उनके नाम। उनमें चोटी के माने जाती है हमारे नारद जी। अच्छा, तो इन्होंने अनुभव करके बता दिया भक्ति अपने आप में रस रखती है। हां, अपने आप में रस स्वरूपा है, अपने आप में। क्यों सरकार? मिश्री है ना, कालपी मिश्री, जिसमें धागा धागा लगा होता है, वो गले के लिए बहुत अच्छी रहती है। धागे वाली मिश्री बच्चे, मैं आप कैसे समझाऊं? उधर ललितपुर में इसे कालपी मिश्री बोलते थे। कालपी, मेरे पास और कोई शब्द नहीं, मैंने धागा कह दिया, आप समझ जाएंगे। बीच बीच में रीढ़ की हड्डी की तरह बनी होती है, जैसे हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, इस तरह यूं गांठे 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 बनी होती है कालपी मिश्री। बिल्कुल दूध में डालने में बड़ी अच्छी, गले के लिए बहुत अच्छी। अगर इसके साथ लाचियां ले करके चूसा जाए तो आप सब जानती हैं, बहुत ही अच्छी। अच्छा, तो आइएगा, अब इसको हम, इसका सेवन करना है, तो इसका मतलब ये छुटड़ी होती है, ये काट लें, मुंह में डाल लें। जब धागा आएगा मुंह में, चूसते चूसते फेंक देंगे। तो खांड को खाने के लिए क्या, जैसे मैंने खांड मुंह में ली तो शहद चट्टा, तब ये मिश्री मिट्टी हो गई। बाबा तेरी मत मारी गई, मेरी मत मारी गई। मिश्री को चूसने के लिए किसी और की जरूरत है मिठास की? नहीं। क्यों? क्योंकि मिश्री अपने आप में क्या है? मिठास का घर है। इटसेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस, इटसेल्फ। इसी तरह नारद जी कहना चाहती हैं
क्या भक्ति अपने आप में रस स्वरूपा है। सिर्फ फिर जीव ने करना क्या है, जीव ने चारों ओर से अपने मन को खींचना है, जो हर एक के वश की बात नहीं होती। जैसे आपको मेरे भगवान ने बड़ी अच्छी बुद्धि दी है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन करना क्या है, आपने समय लगाना है पढ़ाई में। आप फर्स्ट डिवीजन ले सकती हैं अगर आप चारों ओर से हट जाए, टीवी को बंद कर दे, बच्चों के साथ ना खेले, अपना समय सहेलियों में ना जाए, आप क्लब में जाती है क्लब में जाना बंद कर दो, आप कुछ पार्क में घूमती हैं उधर जाना बंद कर दो। हाँ, ये चारों ओर से अपना समय बचा लो। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, कैपेबल, आई सी, यू आर वेरी डिजर्विंग, आप मेधावी है। अगर आप समय बचा ले तो आप अपना समय बहुत जाया करते हैं, कुछ ताश 2 घंटे ताश खेलते रहती हैं, आप अपने उधर क्लब में 1.5 घंटा गुजार आती हैं और पौना घंटा आप अपने उधर पार्क में गुजार देती हैं। फिर कितने घंटे इस तरह हो गए, सारे घंटे बचा ले और पढ़ाई में लगाए, कम से कम 80% आपके नंबर आए। बिल्कुल, बुद्धि है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा। इसी तरह मन में बड़ी शक्ति है मेरे सज्जनों, अगर भगवान के अनुसार सुकेड़ी जो हर शय सी अपने, अगर आप बचा लें, अपना समय बचा करके एक में लगाएं, आप खुद अनुभव करेंगे इस मार्ग में कितना रस है, कितनी जल्दी जीव अपना कल्याण करता है। ग्रस्त में रहकर आपके लिए यही असंभव तो मैं नहीं कह सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता। एक तो भगवान ने आपका तन नरम बनाया, अच्छा चलो तन नरम बन जाता, मन तो सख्त होता, आपका मन भी नरम है। अगर मन सख्त होता तो आप मां नहीं बन सकती। भगवान ने आपको मां बनाना है, भगवान ने इस दुनिया को चलाना है नारी से, तो फिर आपका मन भी नरम बना दिया। बच्चे नरम मन से पलती हैं, आपका अपना पति जरा उसे कहो 1 घंटा बच्चा संभाले, बिल्कुल तंग आ जाएगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो तंग आ गया, तंग आ गया। कोई मैं मां के घर से लाई हूं, बच्चे आप ही के तो हैं, मेरे तो हैं, मेरे से नहीं ठहरते। इतना खून का रिश्ता पिता है। नारी बच्चे पाल लेती है, नर से बच्चे नहीं पालते। क्यों 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 नहीं, नर का तन भी सख्त है, मन भी सख्त है। आपको भगवान ने क्या करना है, आपको समाज में भेजना है, सख्त काम करवाने में। नारी 4 दीवारी है, भले मेरी बेटियां 4 दीवारी से बाहर आ चुकी हैं, मर्जी आपकी, नारी 4 दीवारी। आप घर की होम मिनिस्टर है, जबकि आपने घाट घाट का पानी पीना है, व्यवहार करना है, तब घर चलना है। इसलिए मेरे मालिक ने आपका एक एक अंग मजबूत बनाया, नारी का नहीं, नारी बिल्कुल भी नहीं। आपका इस तरह हो नहीं सकता। तो मेरे बच्चों, ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, इस बात को पिकअप कर लेना। भक्ति से अगर चारों ओर खींच दिया जाए मन, मेरी बात पकड़ लो, जो नारद जी कहना चाहते हैं, थूथरा करके खींचते जाओ, व्यवहार करो, लेकिन आपने तो कितना ज्यादा मन मां को दे दिया। अगर ये अनुभव करने के मैंने भक्ति से कल्याण करके इस दिव्य रस को लेना है, तो लेने वाला कौन? मन। तो मन कहां कहां लगा हुआ है, कितनी शक्ति मां ने ले रखी है, कितनी शक्ति पिताजी ने ले रखी है, कितनी शक्ति बहन भाइयों को आपने दे रखी है, कितनी अटेंशन वो आपके लिए लेती है। हाँ, मित्र आपके कितने देती हैं। और आगे तो मैं ये अपनी थुक लगा के दोनों उंगलियों को और कानों को हाथ लगा के कहूं, कितनी शक्ति पत्नी ले गई, कितनी शक्ति आपका पति ले गया। फिर रही कई कसर, ये जो मुन्ने तो मुनिया चोल दे, मुन्ने हो जाते, ये जो लड़के आपको, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। आप इन सारों से मन हट के एक में लगे। नारद कहते हैं तब पता लगे कि भक्ति अपने में रस रखती। ये हर एक के वश की बात होती नहीं। जरा सा काका आपको लिपट जाए, आप आपे से बाहर हो जाती हैं। जरा से मुन्नी रो पड़े, बस आप आपे से बाहर हो गए। क्यों रोती क्यों है? मुझे बहन जी ने मारा है। क्यों? उन्होंने मेरे से पाठ पढ़ाया, फिर
मैं सुना नहीं सकी, फिर सूरत याद नहीं करती, मैं तुझे रखती है। बड़ा जोर का मारा पापा, सूर का, मेरे कानों में शांशा हो रही है। चलो चलो, बहन जी कहाँ है? वो घर है उसका गली में, पता है, दिखा। आप घर में लड़ने के लिए चले गए। कितना स्नेह और कितना मोह है आपको उसके प्रति। आपने उसकी इज्जत का ख्याल भी नहीं किया। आपको पढ़ाई प्यारी नहीं, मुन्नी प्यारी है। भगवान से मैं ये कहूंगा, सवेरे भी यही प्रसंग चले हुए हैं, आप प्रार्थना किया करें। इतना टाइम भी नहीं, इतनी श्रद्धा भी नहीं आपके पास, आप भगवान से प्रार्थना करें। मैं कल्याण तो करना चाहता हूं प्रभु, पर ये चारों जो शर्त लगा दी आपने, सुकेड़ी जो हर शायद सी दृष्टांत क्या दिया कछुए का, कि कछुआ जा रहा है कहीं, गीता के दूसरे अध्याय में, उसको आहट हुई, डर गया। कछुआ बेचारा बड़ा ही कमजोर और नरम होता है, उसकी पीठ बड़े किसकी तरह, जो है हाथी के बाल की तरह बड़ी मजबूत होती है। वो यस, तो इसलिए अपने नीचे 4 पैर होती है, आगे सिरी होती है। वो इन 5 अंगों को मेरे सज्जनों देवियों अंदर सुकेड़ लेता। पैर भी अंदर चले गए, जैसे हवाई जहाज फ्लाई करता है तो अपने नीचे 4 पैरों को अपने ऊपर रख लेता। जब उसे उतरना होता है, लैंड करना होता है, तब उसके 4 पैर अंदर बटन दबाता है, 4 पैर नीचे हो जाती है। इसलिए कछुआ भी अपने 4 पैरों को अपने अंदर ले जाएगा। अच्छा, और अपना अगला मुंह भी अंदर, ऊपर गोल मटोल बन के रह गया। अब जो मर्जी कोई पत्थर मार ले, मुक्के मार ले, अपना मुक्का हाथ तोड़ेगा, उसको नुकसान नहीं होता। भगवान जी दृष्टांत दिया, क्या जरा सा भी दे कोई कछुए को छेड़ लेता है फौरन सब आजा मैंने अंग सुकेड़े जो हर शय से, जो अपने मन को चारों ओर से सुकेड़ लेता है, इन अंगों को और मन को, वही मेरे योग्य हो जाता। ऐसे क्या होगा? मन बिल्कुल एक जगह एकाग्र हो जाएगा। न मन सेंट्रलाइज्ड, मन आपका क्या केंद्रीभूत हो जाएगा। बच्चे केंद्रीभूत, एक केंद्र भगवान को बोलती हैं, एक केंद्र में आ जाएगा। अब जीव बड़ी जल्दी अनुभव करेगा भगवान को और उनके दिव्य रस को, बहुत ही जल्दी। परमात्मा आपको शक्ति दे, बड़ी श्रद्धा से आप आते हैं। और नारद जी का ये फरमान आए खड़े, मालिक से कहा करो भगवान हमें शक्ति दो, हम आपकी भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण कर जाए, हम भी अपना मन चारों ओर से कम करते जाए। व्यवहार तो करना है, हम ये शुरू में मां जी बताते, पंडित जी बता देते कि व्यवहार करो, अपनी मन की शक्ति ना दो। हमने व्यवहार भी किया, सारा मन भी इनके बांट दिया। देखो थोड़ा मन कितना बांट दिया हर एक में। अब आपके पल्ले क्या है? आपका मन कमजोर हो गया, बेटी बिल्कुल ही कमजोर। 15 किलो आपके घर में मानो दूध आता है, अब किलो आप सबको देते हैं सवेरे शाम के लिए, बाकी क्या बड़ी मुश्किल से आप 1.5 किलो की क्या जमाते दही के लिए, बड़ा मुश्किल। सारा जो बट गया, अगर ये सारा रहे तो कितना मक्खन निकले, कितने पेड़े मक्खन के निकले, कितनी दही उसकी बन जाए। मैं क्या कहूं, अगर मन इंसान सुकेड़ ले और व्यवहार करे, कितनी जल्दी भगवान की जात में तलीन हो जाए, कितनी जल्दी। फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं और क्या करूं इस ऐसे अवसर पर। मेरी शुभकामना तो आप सबके साथ है ही। आप अपने अंतर्यामी से भी गिड़गिड़ा के शक्ति मांगो, प्रभु ये इतनी शक्ति दे दो, हम अपना मन जो हमने चारों ओर फंसाया है उसे निकाल सके, चारों ओर निकाल सके। स्वामी जी के अमेरिका में जब भाषण दे रहे थे मेरे गुरुदेव स्वामी राम प्रीत जी महाराज, तो उनसे मेरे सजों देवी ये प्रश्न किया गया कि ये कैसे संभव होगा। तो उन्होंने, एक मिस्टर जॉन थे वहां, उन्हें कहा कल इस तरह ले आना, टूटी मां स्टेशन दी, जैसे ये मेज में पर बैठो, खड़े होकर बड़ी ऊंची मेज रखी गई, एक शहद की मक्खी थी, हाँ, और शहद थी,
उसे शहद के पास रखा गया। शहद के कुछ कतरे थे मेरी देवियों, और शहद की मक्खी चाटने लगी। चाटते चाटते अपनी सारी टांगे फंसा बैठी। ध्यान देना मेरे बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। आप फंसा बैठी। अब हर एक को कहा तुम अपने बेंचों पर या जो काउंट थे खड़े हो जाओ। तो उन्होंने सबने अपनी एनके को जेब में लगाया था, खोल के देखी। मक्खी क्या करी, पैर फंसा बैठी है। खाना बंद कर दिया। एक पैर उठाती है, चूस लेती है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जोर का मारा, उड़ के चली गई, जान बच गई। स्वामी जी कहते हैं इसी तरह जैसे शहद अपने पैर मक्खी में फंसा करके चट के उड़ जाती है, इसलिए जब तक इंसान अपने मन को चारों ओर से चट के निकालेगा नहीं, भक्ति के ये धार्मिकता का योग तो हो नहीं सकता। इंटायरली इम्पॉसिबल। चूंकि अभ्यास किसने करना है, मन ने, तो मन तो उलझा हुआ है। जब तक ये डिसइंटरेस्टेड ना हो, ध्यान देना, जब तक ये हटे नहीं, इसलिए भगवान कहते तन द्वारा व्यवहार करना था, मन तो भगवान को देना। ये पता ही नहीं, ये राज की बात हमें मालूम ही नहीं है कि हमने तन द्वारा काम करना था, मन द्वारा नहीं। मन तो हमने मालिक के संग लगाना था। हाय गए, वो तो उधर दे दी। ये हमने गलती कर ली, ये हमने बड़ी भूल कर ली। अब भी जितना हो सकता है कोशिश कीजिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तब आप निकल पाएंगे। और कोशिश करो, आज कुछ कल कुछ, निराशा मत लाइए मन में। अगर आप ना कर सकते, भगवान कभी भी प्रेरणा देकर के आपको ऐसे स्थानों पे ना लाते। जब वो ले आए तो इसका मतलब यह है कि आप कर सकते हैं, ये संभव है। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। वरना कभी भी मेरे मालिक आपको प्रेरणा देते, किसी और को चुन लेते। जब उन्होंने आपको चुना है तो ये ठोस प्रमाण है कि आप कर पाएंगे, आप कर सकेंगे। जैसे चंद एक लड़के मास्टर जी चुना करते थे किसी खास काम के लिए, तुम आओ भाई, राम, गोपाल, सोहन, आदर्श, जरा निकलो, जाइए मास्टर के पास, उन्हें काम है कुछ। तो 4, 5, 6 स्टूडेंट जो क्लास के अच्छे थे जाते थे। अच्छे स्टूडेंट वो कुछ किसी विशेष काम के लिए। अच्छा, इस तरह भगवान ने देखो अंबाला कैंट सिटी के अच्छे जो है स्टूडेंट निकाल लिए हैं, अच्छे अपने प्यारे निकाले गए। देखो भगवान ने प्रेरणा दी है ना, बिना प्रेरणा के तो आप आ ही नहीं सकते। भगवान की डिवाइन इंस्पिरेशन आपको मिली है और आपकी पावन उपस्थिति यह हुई है। बिल्कुल, इसलिए निराशा में न जाइए। कुछ आप पुरुषार्थ करो, कुछ अपने अंतर्यामी से प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु हमें शक्ति दो कि जैसे आप कहते हैं हम अपना मन कंट्रोल करें, नहीं चारों ओर से हटाएं। व्यवहार माली के साथ होगा, पिताजी साहब, बहन, वो तो सारे हमारे रिश्तेदार हमारे साथ है। हमारे ये सारे आपके रिश्ते को भगवान जी मार नहीं कर रहे आपके साथ, लेकिन मन आपका हट जाएगा। गीता में पता नहीं कितनी बार मेरे भगवान ने कहा है, मन अपना परमात्मा में खुद ही हो, बस छोड़ मत जी जला, ना सार अपने आप को हटाने मन, और तन द्वारा व्यवहार करते रहो, तन द्वारा मिठास दिखाते रहो, तन द्वारा जी करके बोल के अपना व्यवहार। अगर तुम कल्याण करना है मेरी देवी, अब इस तरह खा पी करके और मां बन के नहीं मर जाना, कुछ परलोक बनाना, कुछ भगवान को प्रसन्न करना, और इस आवागमन के चक्कर में नहीं आना। मन तो खींचना पड़ेगा और कोई चारा भी तो नहीं, क्योंकि अभ्यास करने वाला मन है। मन ही हमारा करता है और मन ही हमारा भरता है। वही भोगने वाला है, वही करता है, डूअर वही है और इंजॉयर भी वही है। तो बड़ा जरूरी है अपने मन को हटाना, बहुत जरूरी। इसके बाद आगे फरमाने लगे, आगे कहने लगे, जैसे कोई भोजन, नाना प्रकार के भोजनों का नाम ले। हाय कितना अच्छा कह रही है, नाना प्रकार के भोजनों का नाम ले, क्या उसकी तृप्ति हो जाएगी? नहीं बाबा, ओ मेरी बेटी, कई भोजनों का नाम ले ले। तैयार हुए भोजनों का एक शब्द क्या होता है? व्यंजन। शाबाश मेरे बच्चे, बेटी, व्यंजन, जो भोजन तैयार, प्रिपेयर्ड डिश,
प्रिपेयर्ड फूड, हम अपनी भाषा में कहेंगे व्यंजन। कितने व्यंजन तैयार हुए पड़े हो, उससे भूख थोड़ी मिटेगी जब तक खाएंगे नहीं। इस तरह हम मानो एक अपने देश का कोई है, वो प्रेसिडेंट को जानता, प्रेसिडेंट की पत्नी को जानता, उनके भाइयों को जानता, सारा जानता है और जा रहा है और राष्ट्र भवन में प्रवेश करने लगा। कौन हो तुम? मैं प्रेसिडेंट को जानता हूं, उसके भाई को जानता हूं, उसकी मां को जानता हूं। वाह 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 वाह, मां दे जो है कमले पुत्र, मुझे उसके मां पति ने पता, मां ने पता, उसके प्यो ने पता, उनकी पीढ़ियों में जानना, और यहाँ जो उनके पास काम करते हैं उनको जानते हो बेवकूफ। इसलिए मुझे जाने दो, खबरदार मुझे रोको नहीं, मैं प्रेसिडेंट के विषय में सारा जानता हूं। और एक गल सुन, थप्पड़ मार के ते 4 लगावांगा, गिनेगा 1। क्यों है? तू है बुद्धू, मैं बुद्धू हूं। हाँ, वो तू प्रेसिडेंट के बारे में सारा जानता है, तो उनको तो सारा अब जानता है इंडिया। तो ये कब जब मैं तो मैं बहुत जाता हूं, खबरदार मुझे जाने दो। और क्यों मार खाते है तू प्रेसिडेंट के बारे में जानता है? हाँ, प्रेसिडेंट तुझे जानता है ना, देर पिट्टे मुंह तो निकल बात। प्रेसिडेंट को तो मेरा पता नहीं, मुझे पता है। अब इसी तरह नारद का कह रहे, देखो क्या गजब कर, वो तुम्हें भगवान का पता, सत्य है, चित्त है, आनंद है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, और वे अवतार लेती हैं, अवतार में बड़ी 16 कलाएं लेके आती हो कमलिया। हाँ, कभी उनकी दृष्टि भी तेरी ओर पड़ी है? हाय ना, तो फिर मतलब कुछ भी नहीं। इस तरह जानकारी कर ली, अगर मैं भगवान की डिक्शनरी बन जावा तो ये थोड़ा डिक्शनरी को भगवान दर्शन दे देंगे। वो भी तो मुझे निहारे ना। हाय आय हाय, तेरी ज्या मैनू होर न कोई, मेरी जाए लाख तैनू। मेरे जाए तो लाखों होंगे, पर एक दृष्टि उनकी मेरी भी तो ओर पड़े ना, तो किसकी ओर पड़ती है? मगर वो जो पूजे बस सिद्ध को, वो नेक जीवो, वो नेक देवी हो। तो यूं तो भगवान कहते हैं मेरे वास्ते खल्क यक्ष, मेरे लिए सारे बराबर है, मेरा ना किससे राग है ना द्वेष है। आगे देखो क्या कहा, मगर वो जो पूजे, जो दिलो जान से मेरे में मन लगा चुका है, मैं क्या करूं? वो मुझ में गए, मैं हूं उनमें मकी, वो मुझे खींच लेती है। लोहे का मैग्नेट और होता है जो लोहे को खींच लेता है। भगत का शुद्ध हृदय बताऊं, किसी को ना बताना, ना बताना मेरी बेटी। क्या भगत का प्रेम से भरा हुआ, क्या मन भगवान के लिए किसका काम, मिकनातीस का काम करता है, भगवान को खींच लेता है। प्रेम से भरा हुआ मन और मार्ग की जात में लगा हुआ हो तो वो खिंच जाते हैं। रहम उनकी हालत पे घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। पर ये कब होगा, कब प्रेम से भरेगा? जब आप चारों ओर से खींचेंगे। ये गृहस्थियों के लिए कुछ मुश्किल बन जाती, मुश्किल है, असंभव नहीं। हमारे जैसे जो भेजी जाती है आपके लिए, तो आप कर सकती है तभी तो भेज जाती है। कठिन जरूर है, शुक्र मनाओ कि किसी ने ये नहीं कहा, भगवान तक नहीं कहा कि यह असंभव है। कठिन है, असंभव नहीं। बार बार शुक्र मनाओ अपने भगवान का, मेरी माताओं, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, बार बार शुक्र मनाओ कि असंभव तो नहीं ना, असंभव नहीं, कठिन है, कोई बात नहीं। इस मार्ग में लगने वाले कठिनाई महसूस ही नहीं करते। प्रेम में हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। अगर आप कठिनाई कहते हैं तो आपको भगवान के प्रति प्रेम नहीं, और अगर प्रेम है तो कठिनाई के शब्द आपके लबों को स्पर्श नहीं कर सकता। जहां प्रेम है वह कोई कठिनता नहीं, और जहां कठिनता है वह प्रेम नहीं। प्रेम में कठिनता क्या? प्रेम में तो अगले सूलियों पर चढ़ गए, प्रेम में तो जहर दे प्याले पी गए, हाय, और मुस्कुराते रहे। प्रेम में कोई कठिनता नहीं होती। याद रखना, याद रखना मेरी बेटी। अगर हमें हमारा दिव्य प्रेम भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो फिर कोई कठिनाई नहीं। पुरुषार्थ कीजिए। मैं यही चाहता हूं जो जो पाठ नारद जी अपने तजर्बे रूप में दे रही है वो हमारा बनता जाए, ये हमारा बन जाए। जो जो समझाए जा रहे हैं यह हमारा बन जाए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो उसको हम ले ले,
उसे आप फौरन पिकअप कर ले। यही अनुभवी कह गए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर एक धार्मिक बात को आपने अच्छा समझा लिया नहीं तो बस फिर वो मौका ही नहीं कभी आना कि आप अपना पाएंगे। दिस इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम कि जो हमें अच्छी लगे उसे अपनी बना ले। आम व्यक्ति गलत, अब तो धार्मिक व्यक्ति होती कम है, वो तो अपना लवेंगे, वो पेंडिंग कर देते हैं। बेटे वो स्थगित नहीं करना, फौरन अपने, बस मेरी अपनी है, ये तो मैंने अपना ले लिया। ऐसे जीव इसी जन्म में मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों अपना कल्याण कर जाते हैं। मैं बार बार क्यों कह जा रहा हूं, आज प्रेरणा मुझे भगवान ऐसी दे रही है, प्रार्थना करो भगवान से, प्रभु अपने बिखरे हुए मन को क्या एकाग्र करने की शक्ति। मेरा मन जगह जगह बिखरा हुआ मेरे दाता, मैं उसे चारों ओर से हटाऊं और केवल आप में लगा दूं। यही भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बड़े प्यार से बताया है, जो करती है खालिस इबादत मेरी वो यक दिल है, जी मिले रखे हुई। वो अपने बिखरे हुए मन को एक जगह रख लेते हैं। बस ऐसे जीव बड़ी जल्दी उन्नति कर गए, बड़ी जल्दी। कई भक्तों की जीवनियां पड़ी होंगी, कई देवियों की जीवनियां पड़ी, कैसे अपने चारों ओर से मन हटाकर एक में लगा के तलीन हो गई। कितना अच्छा, कितना कल्याण, ये जन्म सफल हो जाएगा। वरना फिर अरमान लेके मरेंगे, फिर जन्म होगा, फिर ही या शी और ही, इसी में चक्कर काटते रहेंगे। बार बार सोचो, आज रात्रि को सोने से पहले सोचिए ना कि व्यवहार तो मैंने जरूर करना है, पर अपना मन तो ना फंसाऊं। उसी मन से तो मैंने भगवान का अभ्यास करना है, उसी मन से। जैसे आपने क्या 10,000 रुपया अपने छोटे भाई को दिया, उसके बाद 10 साल रहा, अब आप गए, बड़े भैया, बड़ा आदर मान किया, उसने बड़ा प्यार किया, भैया आप बतला रहे, मेरी जान भी हाजिर। आप ऐसी टाइम कैसी आए, दोपहर का टाइम, कड़कती धूप, बड़े जरूरी काम के लिए आई हो मेरे छोटे भैया। आप कौन है? शायद तो मैं महसूस अपने टुकड़े कर दूंगा शरीर के। आप मेरी पिता समान है, मेरे मन में पूरी कदर है। आप कहिए ना, आपको पता है गोपाल, आप पढ़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं? हाँ। अब वो आगे पढ़ेगा, इंजीनियरिंग उसने करना है, वहीं उसे जगह मिली है इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ, तो कितना खर्चा उसको चाहिए? हाँ जरूर खर्चा होगा। तो मेरे तो पास, आपको पता है जितनी आमदनी पिताजी ने हम लोगों को रुपया बांटा था, उस वक्त आपको जरूरत थी, आपने कहा भैया 10,000 मुझे दे दे, तो आपने मुझसे ले लिया था। अब बता, वही 10,000 रुपया उसको देना है, वो जब बैंक में जमा करा देगा तो आपने पढ़ता रहेगा। अच्छा, वही रुपया लेने के लिए? हाँ भैया मेरी बेवकूफी, मैं पूरे 1 घंटे बाद आ रहा था। हाँ, मैंने इकट्ठा कर लिया 10,000 की जगह, भैया मैंने ये 20,000 इकट्ठा किया। कैसी? मैंने देख कितने साल रखा है आपका, अगर यही 10,000 आप फिक्स करवा देते, आपका 20,000 से ओवर हो जाए, मैं 10 साल रखा है, तो ये तो 20,000 की जगह जी को 30,000 हो जाता। भैया मैंने तो पहले 20,000 रुपए, ये मैं तो देने आ रहा था 1 महीने पहले ही, तो आप पर पढ़ाएंगे कैसे इसके बिना? इस तरह जिसने अपने मन की दौलत अनेकों में बांटी हो, उसका मन अगर भगवान की भक्ति की इंजीनियरिंग करना चाहता है तो चारों ओर से खींचेगा ना। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, बहुत मन पे असर पड़ा। पिता के बाद, पिता तो हैंड टू माउथ है, ये तो बाप की कमाई थी जो भाइयों ने बांटी। अब इसके पास तो है नहीं, इतनी कमाई उसकी है, 7,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, वो खर्च कर बैठता है। अब उसने काकी को जीने बाहर पढ़ाना बड़ा भारी खर्चा है, तो एक्स्ट्रा रुपया चाहिए ना। अब आपने भक्ति कमानी है, एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए ना, स्पेशल पावर चाहिए ना। तो वो तो रब ने दी थी, आपने बिखेरी हुई है, निकालो, खींचो। हाय लो, बड़ा भैया गया ना छोटे भाई के पास, देख भाई तेरा भतीजा जा रहा है, मैं हाजिर, मेरी जान भी हाजिर, ये 20,000 रुपया मुझे 10 चाहिए। नहीं भैया 10 आप अपना जमा करा दो, सूद नहीं लग सकता।
सूद नासिद ऊपर जो इतना बैंक डबल दे देता। मेरे क्या, लीजिए मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ा है, मैंने बड़ी आसानी से 20,000 रुपया निकाल लिया। कितना अच्छा, इन भाइयों का कितना प्यार हो जाएगा दोनों का। 10 नहीं 20 दिया, लो तभी तो बच्चा पढ़ेगा। तो अब हम अपने मन को ऊंचा पढ़ाना चाहती हैं, हायर थिंकिंग में ले जाना चाहते हैं, कितनी शक्ति चाहिए। सज्जनों में आखिरी में कहना चाहता हूं, कामी क्रोधी लोभी बनने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए, जन्मों का स्वभाव है। औरत को पकड़ लिया प्यार कर लिया, आदमी को पकड़ लिया प्यार कर लिया, क्रोध का लड़ाई झगड़े करके अस्पतालों में गए, सिर फाड़ लिया, लोभी बन गया, कारोबार बढ़ा दिया, इसमें कोई शक्ति नहीं लगती। हां कोई शक्ति नहीं। मेरे पास गड़बी है, लोटा पानी का भरा हुआ, मैंने गिरा दिया पानी, तो पानी तो अपने आप जा रहे हैं ढलवान की ओर। अगर मैंने पानी को ऊपर भेजना है, नीचे मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर से पानी दूसरी तीसरी मंजिल पे जाता है। वैसे मंदिर में आप देख रहे कितनी ऊंची ऊंची आपको दूर से टैंकियां नजर आ रही हैं, इतनी ऊंचाई तक मोटरें पानी फेंक रही हैं, चौथी चौथी पंजी मंजिल। इधर नीचे जो है मोटरें लगी हुई हैं मोटी मोटी, वो ये स्टार्ट कर देती है। कैसे पानी गश करके जाता है, दूर दूर पानी जा रहा है। हाँ तो मोटर चाहिए ना। तो जब मन को जब मोह करना तो कोई मोटर नहीं चाहिए, जब काम में क्रोध में मोह में लोभ में कोई नहीं मोटर चाहिए। पर जब भगवान की दिव्य शक्ति मन को महाराज जी की ओर ले जाना हो, बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए। इसलिए नारद जी फरमा रहे गए कि उस का अनुभव करने के लिए जीव को जुट जाना पड़ेगा, लग जाना पड़ेगा, अपने मन की शक्ति को इकट्ठी कर, थोड़ा कर लो, कुछ आज कुछ कल कुछ परसों, और खींचो और खींचो और खींचो। यही बड़ा भैया छोटे भैया के पास गया था, भैया मुझे रुपए से कब जा रहा है, ये तो 15 दिनों के बाद। भैया तू तो मेरे सगा में लिपट गया, हर रोज 1,000 रुपया मैं देने घर में आऊंगा, अपनी कमाई में से निकालूंगा। हाँ इतना इकट्ठा शायद ना निकले, मैं इकट्ठा भी मेरे पास है ही नहीं, कोई बात नहीं। और रोज वो जाता है 1,000 रुपया दे आता है, रोज जाता है 1,000 दे आता है, रोज जाता है, लो ज्यादा इकट्ठा कर देगा। इसी तरह थोड़ी थोड़ी शक्ति खींचते जाओ, थोड़ी थोड़ी लिटल लिटल लिटल। आप जानते हैं बूंद बूंद से बाल्टी भर जाती है, थोड़ा थोड़ा निकालनी शुरू कर दो, बस जीव की बात बन गई। वरना मन कैसे एकाग्र होगा, कैसे तल्लीन होगा भगवान की जात में। आज जाइए, कोई खाना पीना खाइए, कोई मेहमान आए, कोई जरूरी बात करनी कीजिए, लेकिन सोने से पहले मिलते चौकी लगा लेना, जैसे मैं चौकी लगा के स्टेज पे बैठा हुआ हूं। हाँ, और विचार कीजिए क्या सचमुच मैं बिखरी हुई मानसिक शक्ति को इकट्ठा कर रहा हूं, मैं खींचता जा रहा हूं ना कितनी शक्ति। आप खुद ही देखेंगे, सारा दिन मजा रहेगा, ध्यान में बड़ा मजा आएगा, नींद बड़ी गहरी आएगी, आपका व्यवहार संसार में कम हो जाएगा। कब? जब दिव्य शक्ति इकट्ठी हो जाती है, और जब वही शक्तियां मालिक के संग लगाती हैं। आए खाए मैं प्रकट ही नहीं कर सकता, मेरे पास प्रकट करने के कोई शब्द भी नहीं, शक्ति भी नहीं है, क्योंकि यह अनुभव का विषय है, यह वाणी का शब्दों का विषय नहीं होता। प्रभु आपको शक्ति देंगे कि आप इसको खुद अनुभव करें, पर थोड़ा थोड़ा आता हो तो सही। और तब नारद का फरमान आगे हमारे काम आएगा, जो वो कहना चाहती हैं कि राजा को जानने के लिए सिर्फ जानकारी नहीं, राजा भी हमें देखे। भोजन को तृप्ति लेने के लिए सिर्फ भोजन, मुझे अनेक नाम भोजनों के आते हैं, इससे क्या मेरी भूख दूर हो जाएगी? जब तक मैं लूंगा नहीं। इस तरह जब तक मैं खुद शक्ति के साथ भक्ति कमाऊंगा नहीं, भक्ति की जानकारी मेरे ऐसे से कर लो, इससे क्या बनेगा? ये तो आपने जानकारी कर ली ना। हाँ, इससे क्या बनता है? जानकारी से लोगों को जानकारियां बहुत है भक्ति के बारे में, लेकिन आगे कमाई करनी नहीं, आगे जुटना नहीं, तो बात कैसे बनेगी? बनेगी नहीं। इसलिए नारद इन शब्दों द्वारा हमारा घर पूरा कहते कि इस तरह नहीं, बल्कि किस तरह क्या बनता है, क्या वो मुमुक्षु क्या करे, हटे, चारों ओर से खींचिए अपने मन को, और खींच के क्या उसमें अपने आप को लगाने की चेष्टा करे।
मैंने इशारा कर दिया, मेरे प्रभु आपको शक्ति देंगे, मेरे मालिक आपको विशेष शक्ति प्रदान करेंगे। बार बार मैं आपसे कहता जा रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करो, आपके बस की बात नहीं, प्रभु हमें शक्ति दे, हम बिखरे हुए मन को एक में लाकर केंद्रीभूत हो जाए, आप में रखकर बिल्कुल तल्लीन होने की चेष्टा करें। मालिक आपको शक्ति देते जाएंगे, क्योंकि मालिक ने गीता जी में वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।